तो आज के मार्केट बिल्कुल ही दो जगह पे काम करता हुआ रह गया, 25,550 और 25,600 के रेंज। इस एनालिसिस को हम लोग इतना इजी रखेंगे कि बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी आसान हो अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो कल के मार्केट को हम लोग को देखें तो ओपनिंग पर निर्भर करता है कि मार्केट किस तरह से था। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से बेयर डायरेक्शन की ओर है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता तो ये तो एक इजीली अंडरस्टैंडेबल मार्केट होगा, स्ट्रेंथ भी होगी नीचे साइड की ओर। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 550 के ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है या फिर 600 के ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है, तो एक इंपॉर्टेंट सा और एक साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा जहां से हम मार्केट को रिवर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट 600 से ऊपर 620 625 तक आराम से जा सकता है, क्योंकि 600 को ट्रैप करने के लिए आएगा तो यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर भी मार्केट जा सकता है। उसी हालत में अगर मार्केट नीचे रहता है, एक गैप डाउन ओपनिंग मिलता है और थोड़ा सा 550 के ऊपर में 60-70 के आसपास में आकर के मार्केट रिवर्स देता, तो ये भी एक अच्छा सा संकेत बन जाएगा मार्केट का नीचे जाने, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे हुए, जैसे कि हम लोग हर रोज ट्रेड करते हैं और रोज हमें अच्छा खासा मिलता भी है ढंग से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये गैप डाउन वाले दो कंडीशन हो गए। गैप डाउन जैसे ही होता है मार्केट, हमें 550 और 600 का रेजिस्टेंस इमीडिएटली मिलने वाला है वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साइडवेज भी मिलता फिर भी ये दो एक लेवल रहेगा जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला। देखो आज के दिनों में मार्केट थोड़ा नीचे गया, वापस से थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, वापस से नीचे आएगा। इसका मतलब है कि क्लियर है, समझ आता है कि जो भी है सारे के सारे कॉल राइटिंग्स वगैरह हो रखे हैं और पुट की अनवाइंडिंग हुई रही होगी। इधर में जो भी थोड़े बहुत बने यहाँ पे आए, उसके बाद में फिर पुट की अनवाइंडिंग ही हुई, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट नीचे के ही आसपास में क्लोजिंग वगैरह के आएगा, ठीक है ना। टेंशन तब बनता है यहाँ पे जब मार्केट अगर गैप अप हो जाए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और मार्केट गैप अप हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग प्लान करेंगे कि जब तक हमारे को 2-3 स्वीप ना मिला, जैसे अगर मान लीजिए गैप अप 600 के ऊपर खुलता है, 600 के ऊपर खुलता है, 600 ऊपर 650 700, ये 600 के बाद 650 के ऊपर मार्केट नहीं जाता, तब तक हम लोग किसी भी तरह का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और 650 के ऊपर मार्केट जाने के बाद कैसे प्लान करेंगे, देखो 650 के ऊपर मान लो मार्केट गया, वापस से मार्केट रिट्रेस करेगा 650 तक, यहाँ से पुल बैक वगैरह देगा वापस अगेंस्ट रिक्लेमिनेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद में हम लोग ऊपर साइड का ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम कंडीशन 650 750 800 ये सब कहीं पे भी रहे, उसमें कंडीशन यही रहेगी। अगर मल्टीपल स्विप्स को मार्केट खा जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो ऑपरेटर्स लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड किया है, ये एक ऊपर साइड का हो गया, और इसके इतने आसानी से मार्केट को ऐसे जिगजैग नहीं लेके जाएगा ऑपरेटर्स, क्योंकि उन लोगों की एक शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेडिंग होती है और वो बेहतर तरीके से लेकर के चलता है, ठीक है। तो आप लगभग तीनों कंडीशन को आपने समझा कि जिस तरह से मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह होती है तो वहां पे हम लोग क्या प्लान करेंगे। एग्जैक्टली 550 600 का रेजिस्टेंस रहेगा, साइडवेज होता है तो यहाँ पे भी ये दो चीज 600 ज्यादा से ज्यादा 650 वगैरह, ये सारी चीजों पे जा सकता है, ठीक है। और इसी जगह पे अगर मार्केट गैप अप होता है ओपन, तो गैप अप होने के बाद में क्या कंडीशंस होते हैं, हम लोग एक दो स्विप को देख लेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि मार्केट की ट्रेंड है ना डाउन साइड की, अगर अपर साइड की ट्रेंड रहता तो हम लोग आराम से उसको ऊपर की ओर ले जा सकते थे, लेकिन डाउन साइड का ट्रेंड है। तो वहां पे अगर 2-3 स्विप, जैसे मान लो कि 600, मान लो एक 600 के ऊपर ही खुलता है, ठीक है, मार्केट ऑल ऑफ ए सडन ऊपर की ओर भागता चला जाता है, एक तो इन सभी जगह पे रेजिस्टेंस लेगा तो एक सॉलिड सा बेयर डायरेक्शन की ओर भी ट्रेड बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो इन दौरान अगर खुलता है मार्केट, तो ये कल के आज के मार्केट का मतलब बीच में ही मार्केट खुलेगा, तो यहाँ भी खुलता है, इसको भी ट्रैप कर सकता है, नीचे साइड से भी ट्रैप कर सकता है, जैसे भी रहे अकॉर्डिंगली। लेकिन दो कंडीशन, या तो गैप अप वगैरह ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, और साइडवेज में तो एक ही कंडीशन रहेगी अप्लाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अच्छा सा गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में मार्केट को हमें रिवर्स ट्रेड करने का अगर प्लान करें, तो रिवर्स का प्लान सिर्फ एक ही कंडीशन में वैलिड होगा कि हम लोगों को मल्टीपल स्विप मिले। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 500 के आसपास बाजार है, यहाँ 150-200 पॉइंट ऊपर की ओर रहेगा, 500 650 700 के आसपास में रहेगा, तो एक रिवर्सल टाइप का हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन रिवर्सल हमेशा पुल बैक वाली एंट्री में ही सक्सेसफुल होगी, और पुल रिट्रेसमेंट करने के बाद में अगर नीचे का स्वीप देता है, उसके बाद वापस से रिक्लेम प्राइस करता है ना, तो एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग बनेगी जो कि ऊपर की ओर होगी। ये सारी चीजें इतने तामझाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव है, और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना ये थोड़ा रिस्की रहता है। तो कल के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए ये प्लानिंग वगैरह ठीक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहते हैं, वो होता है क्वांटिटी कंट्रोल का, जो हम लोग स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जिसका कोई नॉन निगेशियबल थिंग नहीं है, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन सबसे पहले तो क्वांटिटी आपको, जो नॉर्मल क्वांटिटी आप करते हो उससे 50% के आसपास रखना चाहिए, ताकि आपका रिस्क अच्छे से मैनेज हो सके। ज़्यादातर आईटीएम ऑप्शन को कीजिए ट्रेड, ओटीएम को मत कीजिए ट्रेड। इन सभी को क्यों करना चाहिए, इसके ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ, अगर आप लोगों को किसी तरह से कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पे जरूर देखिएगा उन सभी चीज़ों को। तो इस कहानी को यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ गए कि मार्केट अगर साइडवेज भी ओपन हो फिर कैसे ट्रेड करना है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो फिर कैसे ट्रेड करना है, और एक थोड़ा गैप अप ढंग का ओपन हो तो फिर कैसे ट्रेड करना है। थोड़े बहुत गैप अप में इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, वहां पे भी डाउन साइड का स्विप मतलब एक बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को ध्यान में रखते हुए आप आराम से आइडेंटिफाई करके ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो इसके बीच में हुआ तो 600 का स्विप, उससे ज्यादा 650 का स्विप, और उससे आगे अब मार्केट निकलता फिर तो एक रिवर्सल की तरफ पे प्लान करना पड़ेगा।
और वो फिर मैंने आपको बताया ही कैसे रिवर्सल को प्रदान करते हैं। रिवर्सल का मतलब अगर मार्केट ऊपर गया, वापस से पुल बैक आया, फिर प्राइस का रिक्लेमिनेशन आया, और आराम से कर सकते हैं वहाँ लिक्विडिटी स्वीप को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें देखिए तीन आप समझो, लिक्विडिटी स्वीप हम लोगों ने बात किया, ट्रैप ट्रेडिंग का बात किया, सेम टाइम पे एसएल हंटिंग का बात किया, जहाँ पे देखो एसएल 20-30 पॉइंट के आसपास में फ्लक्चुएशन देती है उन सभी चीज़ों, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करके चलेंगे तो 100% आपको है कि सक्सेसफुल तो जरूर यहाँ बन जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट, इससे कोई मतलब नहीं, ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइकोलॉजिकली मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, सीखिए समझिए, और एक बुद्धिमान ट्रेडर बनिए, थोड़ा स्मार्ट ट्रेडर बनिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में फिर आप सभी के साथ। थैंक यू।